एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को महात्म्य वर्णन का 6वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें भागवत सप्ताह विधि वर्णन तथा महात्म्य है। सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके लिए आषाढ़ मास से अगहन तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहाँ कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोरनादि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचर्य निष्ठ तथा पाखंड रहित होना चाहिए। कथा सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वरण करके उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सप्ताह भर जप करना चाहिए। कथा के बीच में मल मूत्र आदि बाधक न हो, इसीलिए यदि सप्ताह भर उपवास न रखा जा सके तो केवल हविष्यान्न पर ही रहें। किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुन आदि के शाक एवं मांस इत्यादि बिल्कुल ही त्याग देवें। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करें। यदि श्रोतागण विरक्त हो तो गीता पाठ द्वारा और गृहस्थ हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन करें। हवन में कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है, इसलिए उनकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्र नाम का पाठ होना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, इस प्रकार सनत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत के कथा की विधि और महात्म्य बताकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिसे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और सनत कुमार राधिकों की प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी वहां आ पहुँचे और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिसकी समता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। इसी समय उद्धव और अर्जुन के साथ वहां प्रहलाद जी भी उपस्थित हुए। फिर क्या था, प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणानुवाद करने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने और नारद जी वीणा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल यह चाहते हैं कि जहाँ भी कहीं मद्द भागवत की कथा हो वहाँ आप पधारें। भगवान ने एवं अस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से तथा गोकर्ण ने धुंधकारी से और सनत कुमार ने नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भाद्रपद की नवमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कलयुग के 200 वर्ष बीत
व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी से और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को सनत कुमार ने नारद जी से कही थी। हे शौनक, इस कथा के महात्म्य को तुमसे कहाँ तक बताऊं? जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। एक बार बोल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब अगला वीडियो में हम आप लोगों को प्रथम स्कंध का पहला अध्याय सुनाऊंगी। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।